आप सुन रहे हैं ग्यारस माता की कहानी। बोलो ग्यारस माता की जय हो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था जिसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचार से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हमें बहुत दुख है और हम बहुत कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूँ और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात करूँ। अतः हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचने का कोई उपाय बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधुकैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को इस भय से अवश्य ही मुक्त कर देंगे। महादेव जी के आदेश के अनुसार इंद्र और सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान श्री हरि शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने के योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अतः आप ही हमारे रक्षक हैं और हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे जगन्नाथ, हे कैलाशपति, हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वीलोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है। सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है, स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस भयानक असुर का संहार करके हम देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी में चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से आ रहे हैं। तब उसने अपने राक्षस योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में आकर गरजना शुरू कर दिया। देखते ही देखते भयानक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्रों और शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता तो पहले से ही डरे हुए थे और अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं ही युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रामक वारों को भगवान विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में बहुत सारे दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से अभी भी युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे अभी बाल भी पाका नहीं हुआ था। वह तो बिना डरे युद्ध कर ही रहा था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उसे जीत नहीं सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से नहीं जीत सके। अंत में भगवान विष्णु थकान के कारण शांत होकर विश्राम की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु शयन कर रहे थे। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी वहीं चला गया और भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। अभी वह सोच ही रहा था कि मैं भगवान को मार दूं और हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊं, किंतु यह उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी।
क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र और अस्त्र धारण किए एक मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर उस राक्षस को बहुत आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हो गई। फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ दिया। तब उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं तोड़कर उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसे धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया और बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तब उस असुर को मरा हुआ देखकर आश्चर्य करने लगे, सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मार दिया। तब वह तेजस्वी कन्या श्रीहरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। उस कन्या की बातें सुनकर भगवान ने कहा, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हर लिया है। अब तुम मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी करूंगा। भगवान की बातें सुनकर उस कन्या ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करें उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे वैकुंठ को प्राप्त हो। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात में केवल एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। हे जगदीश्वर, कृपा करके मुझे यही वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि ऐसा ही होगा, मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे देवी, तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, इसीलिए तुम्हें एकादशी और 11 के नाम से जाना जाएगा। जो मनुष्य इस दिन तुम्हारा व्रत करेंगे उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए किसी भी तीज त्योहार से अधिक प्रिय रहोगी, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय रहोगी। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से भी महान होगा, यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। 11 माता की इस कहानी को जो कोई भी सुनता है या पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं 11 माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। बोलिए एकादशी माता की जय, 11 माता की जय।